सोचिए जरा, अगर देश का प्रधानमंत्री, कोई मुख्यमंत्री या मंत्री 30 दिन तक जेल में बंद रहे, तो क्या वो देश या राज्य चला पाएगा? अब तक ये सवाल सिर्फ इज्जत और नैतिकता का मामला माना जाता था, यानी कोई नेता अगर शर्म महसूस करे तो खुद इस्तीफा दे दे, वरना कोई रोक टोक नहीं थी। लेकिन अब हालात बदलने वाले हैं, क्योंकि ये मामला अब सीधा कानून का हिस्सा बनने जा रहा है और उसमें किसी तरह की बचाव की गुंजाइश नहीं होगी। सोर्सेज के मुताबिक गृह मंत्री अमित शाह संसद में ऐसा ऐतिहासिक बिल पेश करने जा रहे हैं जो पहली बार साफ साफ नियम बना देगा, अगर कोई भी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री गंभीर अपराधिक आरोप में लगातार 30 दिन तक हिरासत में है तो उसे पद छोड़ना ही पड़ेगा। भारत के कानून में अभी तक साफ तौर पर कोई प्रावधान नहीं था कि अगर कोई मंत्री या मुख्यमंत्री जेल चला जाए तो उसे पद छोड़ना होगा। संविधान और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 सिर्फ इतना कहते हैं कि अगर किसी नेता को 2 साल या उससे ज्यादा की सजा हो तभी उसकी सदस्यता जाएगी। लेकिन कई बार ऐसा हुआ है कि नेता महीनों तक जेल में रहे फिर भी सत्ता की कुर्सी पकड़े रहे। पहले तक ये सब राजनीतिक नैतिकता पर छोड़ दिया गया था, मतलब नेताओं की मर्जी पर। लेकिन अब ये जिम्मेदारी कानून उठा लेगा। अब देखिए हाल के उदाहरण, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल महीनों तक जेल में रहे, लेकिन उन्होंने कुर्सी नहीं छोड़ी। नतीजा ये हुआ कि प्रशासन ठप हो गया और राजनीतिक रस्साकसी बढ़ती चली गई। आखिरकार जमानत मिलने के बाद ही उन्होंने इस्तीफा दिया और आतिशी को सीएम बनाया। नया बिल ऐसी स्थिति को दोबारा होने ही नहीं देगा। 30 दिन पूरे होते ही पद अपने आप चला जाएगा। लालू यादव का मामला भी इसी का सबूत है। चारा घोटाले में गिरफ्तारी के समय हालांकि उन्होंने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देकर अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बना दिया था, पर उन्होंने राजनीति और सरकार दोनों पर पकड़ बनाए रखी। उनकी भूमिका और प्रभाव ने सवाल खड़े किए कि क्या जेल में रहने वाला नेता वास्तव में जनता की सेवा कर सकता है। ये बिल ऐसे ही मॉरल लूपहोल्स को बंद करेगा। ऐसे ही पिछले वर्ष तमिलनाडु के एक मुख्यमंत्री भी गिरफ्तार के बावजूद कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। जब भी ऐसी घटनाएं सामने आई हैं तो बहस में यही कहा गया है कि संविधान में इस्तीफा देने का प्रावधान नहीं है और इसी बात का फायदा उठाया अरविंद केजरीवाल ने, जिन्होंने सार्वजनिक तौर पर घोषणा कर दी कि वे जेल से सरकार चलाएंगे। यूपीए 2 के दौरान सुप्रीम कोर्ट से सांसदों और विधायकों की सदस्यता को लेकर जब आदेश आए और जब चारा घोटाले में लालू प्रसाद यादव के ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटकी, तब उन्हें बचाने के लिए मनमोहन सिंह सरकार ने बिल लाने का फैसला किया था और उस बिल को कैबिनेट से अप्रूवल भी मिल गया था। ये वही बिल है जिसका ड्राफ्ट राहुल गांधी ने फाड़ दिया था। ऐसे में कह सकते हैं कि यूपीए और एनडीए सरकार की नीयत में फर्क साफ दिखता है। यूपीए सरकार चाहती तो पहले ही इस तरह का कदम उठा सकती थी, लेकिन उन्होंने अपने नेताओं और सहयोगियों को बचाने के लिए इम्यूनिटी देने का रास्ता चुना, यानी जवाबदेही से ज्यादा अहम था राजनीतिक समीकरण। उसके उलट मोदी सरकार ये कह रही है कि पारदर्शिता और जवाबदेही सबसे ऊपर है। जनता का भरोसा किसी भी गठबंधन या सत्ता समीकरण से बड़ा है और इसीलिए अगर कोई नेता जेल में है तो जनता के नाम पर कुर्सी पर बैठे रहने का अधिकार उसे नहीं होगा। मोदी सरकार का कहना है कि पारदर्शिता सबसे बड़ी प्राथमिकता है, जनता का भरोसा सर्वोपरि है। इसीलिए चाहे कोई मंत्री अंडर ट्रायल ही क्यों ना हो, यानी उसका केस अभी कोर्ट में चल ही रहा हो, वो जेल में रहते हुए सत्ता पर काबिज नहीं रह सकता। लेकिन एक अहम बात, ये परमानेंट डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है। अगर कोई नेता जेल से रिहा हो जाता है तो कानून उसे दोबारा नियुक्त करने की अनुमति देगा, यानी न्याय और निर्दोष मानने की संवैधानिक भावना, प्रीअजम्पशन ऑफ इनोसेंस भी सुरक्षित रखी गई है। इस बिल में जम्मू कश्मीर पर खास फोकस है। वहां के मुख्यमंत्री या मंत्री अगर 30 दिन से ज्यादा हिरासत में रहते हैं
तो वे अपने आप पद से हट जाएंगे। एक संवेदनशील राज्य में सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के लिए ये प्रावधान बेहद अहम माना जा रहा है। सरकार का तर्क है कि नेताओं की छवि बेदाग होनी चाहिए, क्योंकि वे सिर्फ कानून बनाने वाले नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की उम्मीदों और विश्वास का प्रतिनिधित्व करते हैं। यही कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी है, जनता के भरोसे पर कोई दाग ना लगे। सबसे बड़ी बात यह है कि ये नियम हर स्तर पर लागू होंगे, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो या केंद्र राज्य का कोई मंत्री। किसी के लिए भी अलग से छूट नहीं है। ये साफ मैसेज है कि जवाबदेही सबके लिए बराबर है और कोई भी कानून से ऊपर नहीं। अब दोस्तों, इस बिल को लेकर आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।